हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे। JFWC की परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है। यदि आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आज हम लोग खोटा सिलेबस के समस्त पहलू को देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। विषय आपका खोटा। ये आपका पेपर 2 का सिलेबस है, JFWC पेपर 2 का, जिसमें आपको क्षेत्रीय भाषा हिंदी, उर्दू, खोटा, कुरमाली, इंग्लिश, इन सारे विषयों में से किसी आप लोग ने किसी एक भाषा का जरूर चुनाव किए होंगे। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, खोटा, कुरमाली और भी है उड़िया। तो इस तरह से तो आज हम लोग दोस्तों सिर्फ हम लोग खोटा के जो सिलेबस है, इस खोटा सिलेबस के बारे में हम लोग संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको कहा गया है कि यह आपका गद्य भाग है, जिसमें आपको पढ़ना है कहानी, एकांकी, नाटक और लघु उपन्यास। अब गद्य भाग के अंदर में क्या है आपका? क नंबर में है आपका खोटा गद्य पद संग्रह और ख नंबर में है दू डायर जिरहुल फूल। यानी गद्य भाग के अंदर आपका क और ख है, जिसमें आपको खोटा गद्य पद संग्रह और दू डायर जिरहुल फूल, ये दोनों आपको पढ़ने होंगे। अब खोटा गद्य पद संग्रह में क्या आपको पढ़ना है? इसमें आपको कहानी, एकांकी, नाटक, लघु उपन्यास पढ़ने होंगे। और ख नंबर में जो है आपका दू डायर जिरहुल फूल, इसमें भी आपको कहानी, एकांकी, नाटक और लघु उपन्यास पढ़ने होंगे। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए। और इसका जो प्रकाशक है, किस प्रकाशक का आप लोग पढ़िएगा? तो खोटा साहित्य संस्कृत परिषद बोकारो का जो प्रकाशक है, इसी के आप लोग गद्य और पद संग्रह को पढ़िएगा। इसके बारे में हम थोड़ा सा बतला देते हैं कि खोटा गद्य पद संग्रह और दू डायर जिरहुल फूल में कहानी, एकांकी, नाटक और लघु उपन्यास में आपको क्या क्या पढ़ने होंगे। जैसे तो खोटा गद्य पद संग्रह कहानी में आपको 4 कहानी पढ़ने होंगे, जिसमें से पहला है आपका मांझो भुवनेश्वर साहू जी का, धर्म करम दिनेश कुमार, सोंद माटिकटान DBN ओहरदार जी का, चासा बंसीलाल बंसी का। और जो दू डायर जिरहुल फूल जो ख नंबर में जो दिया गया था, उस कहानी में आपको पढ़ना है भीमा मनपूरन गोस्वामी जी का, रईस का बंसीलाल बंसी जी का और हरिहरे हरिर गजाधर महतो प्रभाकर जी का पढ़ना है। तो ये आप लोग क्लियर हो गया आपका। जैसे यहाँ पर आपका खोटा गद्य पद संग्रह और दू डायर जिरहुल फूल में जिस तरह से आपको कहा गया है कि कहानी, एकांकी, नाटक, लघु उपन्यास पढ़ने होंगे, तो यहाँ से हम लोग देखें कि हमको कौन कौन सा कहानी आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग देखिए थोड़ा सा एकांकी में आपको पढ़ना होगा। खोटा गद्य पद संग्रह जो एकांकी है, उसमें आपको एक ही कहानी पढ़ने होंगे, डाह, जो सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया है। और दू डायर जिरहुल फूल एकांकी, इसमें आपको फूल एकांकी को पढ़ना है, जो शांति भारत जी के द्वारा रचित है। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए। इसके बाद आपको एक ही लघु उपन्यास पढ़ने होंगे। वो लघु उपन्यास जी का नाम है आपका मूड फुचका। ये किसके द्वारा रचित है? ये गिरिधर गोस्वामी जी के द्वारा रचित है। तो यहां से हो गया कहानी, एकांकी, ये एकांकी, लघु उपन्यास तो एक ही साथ हो जाएगा, और कहानी, एकांकी, नाटक। ठीक है, ये हम लोग कहानी देख लिए, वो जो एकांकी जो लिखा हुआ था एकांकी नाटक। ठीक है, ये इसमें एकांकी नाटक आ जाएंगे और इसमें आपका लघु उपन्यास, ये हो गया। अब व्याकरण में आपको क्या पढ़ने होंगे? व्याकरण में आपको संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग, निर्णय, मुहावरा और कहावत आपको पढ़ना होगा। अब इसमें आपका किस राइटर का पढ़िएगा, हम थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं। आपके सिलेबस के मुताबिक AK झा और वासुदेव महातो जी का ही पढ़ना है आपको। ठीक है, व्याकरण में हो गया। अब रहा सवाल निबंध में आपको क्या पढ़ने होंगे। निबंध में समसामयिक विषय पर आपको निबंध पढ़ना होगा। तो समसामयिक विषय बोलने से आप लोग क्या समझते हैं? ऐसे निबंध जो हमारे आसपास चल रही समस्या, जिसका समाधान हम लोग खोजने में लगे हैं, जैसे देश से संबंधित हो तो उसी पर आपको लिखना होगा। जैसे या किसी घटनाओं से जुड़ा हो, तो इस तरह, जैसे अभी कुछ दिन पहले हम लोगों का कोरोना पार हुआ, तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा।